प्रकाशित होता है। सही बात। अगर हमारी श्रद्धा है और विश्वास है तो प्रकाशित होगा, वो वस्तु प्रकाशित होती है। जो सुख हमें प्राप्त होता है वो हमारी श्रद्धा और विश्वास से ही प्राप्त होता है। नहीं तो साक्षात सुख स्वरूप प्रभु पास विराजमान हो, यदि हमारे अंदर श्रद्धा की कमी है और विश्वास की कमी है तो हम बिना इन दो वस्तुओं के, श्रद्धा और विश्वास के बिना हम उनका रसास्वादन नहीं कर सकते। पास बैठे हो प्रभु तो भी बिना हम श्रद्धा के और बिना विश्वास के उनका रसास्वादन, उनके सुख का अनुभव नहीं कर सकते। अगर हम भागवत को एक ऐसे ही ग्रंथ करवा वही समझते। और जो जितनी श्रद्धा और जितना विश्वास जो ब्रह्मकारी का महात्मा आता है तो उसकी विशेष श्रद्धा प्रकट होती है। इस समय गोकर्ण जी की अपनी बात उसमें थे, उन्होंने सारे उपाय कर दिए। गीता जी का पाठ किया, वेदों का स्वाध्याय उन्होंने किया ही था, वेदों की ऋचाएँ बोली जिससे जीव निष्पाप होकर पवित्र हो जाए। और एक बार नहीं, मुहुर्मुहु बार बार उन्होंने किया। तो ऐसा कौन सा मतलब अब उपाय रह गया जिससे आप पवित्र हो सकते हैं? तो सारे उपाय कर लिए। गया जी में श्राद्ध भी किया, पिंडदान भी किया, अच्छा तो ठीक है। वो उपाय हम भगवान सूर्य से ही पूछते हैं। उन्होंने अपने तपोबल से और प्रार्थना की भगवान सूर्य की, सूर्य का रथ से युग गया और उनसे पूछा ऐसा कौन सा उपाय है जिससे ऐसा महत्पापी भी भगवत कृपा का भाजन बन सकता है। भगवान सूर्य ने कहा कि श्रीमद् भागवत उसका यदि पारायण कराया जाए तो निश्चित 7 दिन में ब्रह्मचारी जो है अपने स्वरूप में आ जाए। ब्रह्मचारी चाहता था मुक्त होना क्लिष्ट जीवन से, क्योंकि उसने देख लिया था संसार के सारे रंग और इसका स्वरूप क्या है। वो चाहता था मैं मुक्त हो जाऊँ, संसार में दुख का अनुभव कर रहा था। 7 दिन निराहार रह करके श्रद्धा और विश्वास से, एकाग्रता से गोकर्ण जी के मुख से जिस समय श्रीमद् भागवत का श्रवण किया, 7वें दिन ही वो परम धाम को पधार गया। विमान आया वही गोकर्ण जी बोल रहे थे और वही कथा बोल रहे थे और सब श्रोता सुन रहे थे, दूसरे के लिए विमान नहीं आया। गोकर्ण जी ने प्रश्न किया था कैसे ऐसा ये भेद क्यों, श्रवण भेद क्यों? उनका इसमें श्रद्धा और विश्वास की प्रधानता है। जिस श्रद्धा और जिस विश्वास से ब्रह्मचारी ने श्रवण किया, जिस विश्वास और एकाग्रता से, ऐसा नहीं, इसलिए इनके लिए विमान है। यदि ये पुनः ब्रह्मचारी की तरह श्रद्धा और विश्वास रख करके एकाग्रता से, तन्मयता से श्री कृष्ण कथा सुने तो निश्चित सत्य। गोकर्ण जी ने संसार की नश्वरता का सबको बोध कराया। उन्होंने तो अपने पिता को भी बोध कराया था, मेरे धर्मम भजत सुखम से विलोक धर्मान, ये निर्देशन था कि इस तरह से जीवन व्यतीत करो। और वैराग्य की अस्थि मांस बुद्धि आदि से भरा हुआ है शरीर। 2 श्लोक में उन्होंने अपने पिता को आत्मदेव को उपदेश किया था। समझ गए गोकर्ण जी कि सुन तो रहे सब लोग कथा, लेकिन संसार से आसक्ति भी है। इनकी आसक्ति नष्ट करने के लिए पहले संसार के स्वरूप का इनके सामने देख दर्शन करें। सबको, जितने भी श्रवणार्थी थे, सबको इस दुखालय का बोध कराया। जिस पर भगवान की कृपा होती है, इस दुखालय संसार का बोध हो जाता है कि वास्तविक ये दुखमय है, ये संसार दुखालय है, जिस पर भगवान की कृपा होती है। और वैसे सब पर ही कृपा ही है, पर जिस पर भगवान अपनी कृपा दृष्टि विशेष नहीं रखते हैं, उस पर माया की कृपा दृष्टि होती है। उसे बोध ही नहीं होने देती। जानता जरूर है कि साथ गड़बड़ है, कुछ साथ जाने वाला नहीं, लेकिन विस्मरण करा देना। 1 मिनट में उसको पर्दे में कर देना, बिल्कुल ध्यान आया कि वो ये सब क्या है, आखिरकार मृत्यु हो, मरना है। अभी कल एक संत पधार हुए, सुना जा, अभी उनको देखा सब जाओगे, अभी वो पधार गए, देख रहे कि वो जा रहे हैं, कल कोई पधारा, कल कोई जन्मा, जो देख रहे जन्म मरण का दृश्य, देख रहे रोगों का दृश्य, देख रहे कष्ट का दृश्य, हमारे सामने विपत्तियां उपस्थित, फिर भी वैराग्य नहीं हो रहा। यही भगवान की माया। तो जिस पर उनकी कृपा होती तो घेर देते हैं, उसे जाल बिछा देते हैं
दुखों का, विपत्तियों का, उसके सामने कहीं भी किंचन मात्र भी कोई अपना कहने के लिए नहीं रहता, किंचन मात्र भी कहीं सुख नहीं रहता। सब नाशवान जगत उसे वास्तविक नाशवान दिखाई देने लगता है, दुखालय उसे वास्तविक दुखालय दिखाई देता है, तो भयभीत हो जाता है। संसार से भयभीत है, हम जिसका आश्रय लेते हैं सब मरण धर्म है। यहाँ सब नाटक कर रहे हैं, कोई हमसे प्रेम नहीं कर रहा है। हम किसकी शरण में जाए जो हमको इन दुखों से बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता। कौन बचा सकता है? अब छोटे मोटे दुखों के लिए हम व्याकुल होने लगते हैं। अरे मृत्यु रूपी महान दुख को स्वीकार करो कि वो होगी, निश्चित होगी। तो छोटे मोटे दुखों के निवारण के लिए क्यों सोचते हो? उस महान दुख की निवृत्ति के लिए सोचो। ये सब दुख अपने आप मिट जाएगा, लक्ष्य में रखो। छोटे मोटे सुखों की प्राप्ति के लिए क्यों सोचते हो? उस महान सुख सिंधु की प्राप्ति के लिए सोचो। ये छोटे मोटे सुख के सब अपने आप प्राप्त होंगे, ये दुख अपने आप मिट जाएंगे। जो उस मुख्य लक्ष्य मृत्यु के दुख को मिटाना चाहता है, तो संसार में कोई दुख उसे दुखी नहीं कर सकता। ध्यान रखिए, बड़े बड़े संत महात्मा क्या किए हैं, उन्होंने जब देखा है इस महान दुख से तो कोई बचा ही नहीं सकता, मृत्यु से, जन्मत मरत दूसरा दुख हो। छोटे मोटे दुख के लिए हम क्या निवारण के लिए प्रभु से प्रार्थना करें? हम तो डायरेक्ट उसी मेन दुखों का जो खजाना है, ये जन्म मरण ही दुखों का खजाना है, ये शरीर ही दुखों का खजाना है। कैसे बात बढ़ेगी? तो कदम उठ पड़ते हैं परमात्मा की तरफ उसके। बस वो जानबूझ करके दुखों की माला स्वीकार कर लेता है, वास्तविक उसी दिन से सुखी होना शुरू हो जाता है। हम जितना दुख से बचने के लिए उपाय करते हैं ना, वो सब दुख के ही उपाय करते हैं संसार के। हम सोचते हैं कि धर्म अच्छे से एकत्रित हो जाए, बढ़िया व्यवस्थाएं सब हो, लौकिक बढ़िया स्त्री और पुरुष परिवार के सब यार मित्र बने, क्या दुख का मुंह देखना है। सब व्यवस्थाएं बनाता चला जाता है, बढ़ाता चला जाता है, और दुख कम होने की जगह वृद्धि को प्राप्त किया जाता है। क्लेश, चिंता, अशांति, यहाँ तक कि लौकिक निद्रा भी नष्ट हो जाती है। उसकी दवाइयाँ खानी पड़ती नींद आने के लिए, चैन से बैठ नहीं कर सकता। यहाँ देखो, इधर दुख प्राप्ति का उपाय कर रहा है ना, और सुख निवृत्ति कर रहा है। लक्ष्य क्या था इसका? दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति। मार्ग उल्टा चल रहा है। अब इधर आओ, मैं दुख भोगूंगा लेकिन प्रभु को प्राप्त करूंगा, संसार के सारे कष्ट सह जाऊंगा, सारे अपमान सह लूंगा, लेकिन प्रभु की प्राप्ति करूंगा। अब मैं भूलूंगा, हे माया तुम्हारे द्वारा खिलाए हुए इस खेल से मैं देख चुका हूँ, अब भुलावे में हो जाऊंगा। अब गुरु कृपा से, संत कृपा से, भगवत कृपा से और नियम ले लेता है, सारे कष्ट स्वीकार कर, उसी दिन से सुखी हो जाता है। जिस दिन से वो इन दुखों के मूल संसार को सुख समझ रहा था, उसे दुख समझकर छोड़ करके प्रभु की तरफ चलता है, सारे दुख स्वीकार, उसी दिन से सुखी हो जाता है। उसी दिन से उसके हृदय में जो शीतलता होती है, चैन की नींद वही सो सकता है। इन संतों के पास कुछ नहीं, बोरा नहीं, फुटपाथ में पड़े, भले भूखा मस्ती से नींद आ जाती है। जब जगते हैं ना, तो प्रभु कोई लोग कोई व्यवस्था कर देते हैं। उत्थापन कहाँ होगा? देखा रसगुल्ला पेठा पानी पधारे। स्वयं कहाँ होगा? व्यवस्था वो सब किए हैं, वो सब व्यवस्था किए। ये मत सोचो हम तुम ना, उनकी व्यवस्था है, किस समय उत्थापन कराना है, किस समय शयन कराना है, हर व्यवस्था वो अपने जन की करते हैं। जिस समय जीव उनका हो जाता है, उसी समय दुख से मिलते हैं। हम भयभीत हो रहे, हम भयभीत रहते हैं। काहे के लिए भयभीत रहते हैं? ये नाशवान वस्तुएं कभी नाश न हो। कितनी मूर्खता है। जैसे छोटा सा बालक मिट्टी के खिलौनों से खेले और सबसे हाथ जोड़ करके मनावे, जो महात्मा आवे या अपने बुजुर्ग जन हो, ये हमारा घोड़ा न टूटे कभी, ये हमारी कार न फूटे कभी। छोटे छोटे जो खिलौने हैं, तो आप क्या करोगे? हंस दोगे कि नहीं हंस दोगे? अरे पागल, ये तो टूटने के लिए ही बने हैं। इनका मुख्य स्वरूप ही है नष्ट हुआ, इनमें शाश्वत वस्तु कुछ नहीं है। ये तो खिलौना है, लेकिन उसको समझाने से थोड़ी समझेगा वो। जब उसकी बुद्धि में विकास आएगा और खिलौने टूटेंगे और रोएगा, और फिर उसे समझाएंगे कैसे, कोई बड़ा खिलौना और देकर उनसे हटा। हमारी बस यही प्रक्रिया चल रही है। ये सब खिलौने हैं जिनसे हम खेल रहे हैं, और इनमें हम सुख का अनुभव कर रहे हैं।
हमारा भय क्या है? इसी बात का तो है, ये खिलौना न टूटे और ये खिलौनों के साथ जो और खिलौने लगे वो सब न टूटे, हम जीवन भर खेल खेलते हुए इनसे सुखी होते हैं। क्या है? जिस समय हमारे अंदर जो है ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाएगा और असत से वैराग्य हो जाएगा, तो रोम रोम यदि भाले से काट दिए जाए, रोम रोम भाले गाड़ दिए जाए, तो भी आपके मुस्कुराहट में कोई फर्क नहीं होगा। निश्चित समझे, अज्ञान के कारण ही हम ऐसा समझ रहे हैं, अज्ञान के कारण। और वो अज्ञान संत महात्माओं की कृपा से यदि भगवान के नाम में प्रेम हो जाए, भगवान की कथा में प्रेम हो जाए, इसका निवारण हो जाए। एक ही बात उनको कहने की परीक्षित जी को कि तुम ऐसा अनुभव करो कि मैं ब्रह्म हूँ। बेटा परीक्षित, तुम ऐसा अनुभव करो कि मैं ब्रह्म हूँ। ये संसार पूरा ब्रह्म में है और वही ब्रह्म है। किससे? अब बताओ परीक्षित, उनके कोई है? ब्रह्मभूत महापुरुष के बोलते ही उनको सब जड़ चैतन्य जितना था ब्रह्म में दिखाई देने लगा। तब तक्षक नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई, मृत्यु नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई, काल नाम की कोई चीज नहीं, सब ब्रह्म स्वरूप अनुभव। बहुत आनंद की अनुभूति और उनका भगवान मुझे सुन। ये बात पहले कही थी। इसलिए ये जो संस्कार बने हुए हैं भोगों के भी, वो राजा ऐसा था, उसकी इतनी रानियां थी, इतना ये था, इतना, उनके हुए परिणाम जब आया, अच्छा ऐसा होता, घृणा होती चली जाती है, वैराग्य होता चला जाता है। यहाँ से लेकर के ब्रह्मलोक तक की सब कथा है भागवत में, मूल में लाकर के उसको पटक देते हैं। श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण की शरण हो और ऐसा अनुभव करो कि सारा जगत कृष्णमय है, ब्रह्ममय है। चले जा, बस महापुरुष उठे और चले जाए। भागवत का लक्ष्य है जीव को संसार से वैराग्य करके और श्री कृष्ण में प्रेम करा। यदि भागवत हुई और संसार से वैराग्य नहीं हुआ, श्री कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ, तो निश्चित है कि तुमने भागवत का लाभ नहीं लिया। भागवत का ये लाभ सुनिए कि भागवत की कृपा से पाप नष्ट हो जाए और संपत्ति बढ़े, पुनः जो है नाना प्रकार के सुखों को भोगते रहे। ऐसा भागवत का लाभ यही है कि संसार की तृष्णा का नाश हो जाए, श्री कृष्ण से प्रेम हो जाए। ये लक्ष्य, भागवत का लक्ष्य यही है कि व्यास भगवान को सभी शांति प्राप्त हुई थी जो भागवत की रचना की, आखिरी रचना है इनकी। तो इसका लक्ष्य श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त होना। भागवत हुई तो आखिरी परिणाम उस पर आ जाए कि संसार से वैराग्य हो जाए, श्री कृष्ण से प्रेम। अगर भय है तो भागवत नहीं सुना आपने, भय है तो भागवत नहीं सुना। आपके अंदर यदि वासना है कोई और श्री कृष्ण प्रेम के सिवा, तो आपने भागवत नहीं सुना। एक केवल क्या कहते हैं फॉर्मेलिटी, हम बैठे रहे सुनता बनकर के बातचीत नहीं सुना। जिस दिन भागवत सुनी जाएगी तो संसार से वैराग्य हो जाएगा और श्री कृष्ण से प्रेम हो जाएगा। तो फिर क्या करें? बार बार सुने। एक दिन हम वैसे सुन पाएंगे जैसे सुनना चाहिए। अगर हम बार बार सुने ना, तो कभी ना कभी तुम ऐसे सुन लेंगे जैसा सुनना चाहिए।